गुड इवनिंग। क्यों आज इतने कम लोग क्यों हैं? आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू ज्वाइन। सिर्फ 29:30। लेट ज्वाइन होते हैं क्या? हम्म। टाइम पे ज्वाइन हुआ करो। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। कल हमने क्या लिया है? कल हमने अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर चालू किया था। उसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल बहुत सारे रिएक्शंस हमने रिवाइज किए हैं। फ्रॉम अल्काइन वाले रिएक्शंस, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ रिएक्शन से सिर्फ कीटोन बनता है, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन एंड अल्डिहाइड। ओके, देन वी आर डन विद दिस डीकार्बोक्सिलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए, जेई नीट के लिए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यानी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? बीटा कीटो एसिड वाला सेल्फ डीकार्बोक्सिलेशन। और मैंने कल बोला भी है कि कौन से कंपाउंड और जा सकते हैं। तो मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स सिमिलर टू बीटा कीटो एसिड कैन अंडरगोज सेल्फ डीकार्बोक्सिलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम क्या लेने वाले हैं? अच्छा, कुछ मेथड्स बचे हैं। सो आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन, सम मेथड्स टू प्रिपेयर ओनली अल्डिहाइड। ओके, सो स्पेसिफिकली अल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए सम मेथड्स to prepare aldehydes only. Okay, so what are those methods? Continuation example, कल कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे? लास्ट नंबर कौन सा था? 8 वाला। इतना लेट नीचे क्यों जाता है ये? 8। अभी 9th वाला लेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? सम मेथड्स टू प्रिपेयर aldehyde, इसमें कौन सा आता है? नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे 9th वाला। बेंजीन से हमने कुछ कल हमने अल्डिहाइड और कीटोन बनाए हैं इससे पहले। सपोज हमारे पास बेंजीन है। When this compound is treated with, how will you convert this one into benzaldehyde CHO? दो मेथड है, इसलिए मैंने दो बार अलग अलग टाइप से लिखा है। सो विच कंपाउंड, सिर्फ अल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन है? चलो मैं रिएजेंट्स लिख देता हूँ। रिएजेंट्स आर CO, HCl, AlCl3। तो दूसरे का जो रिएजेंट है दैट इज HCN, HCl, AlCl3 एडिशन ZnCl2 है। टेल मी, नेम रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व है? फर्स्ट वन इज व्हाट एंड सेकंड वन इज व्हाट? व्हाट इज द नेम रिएक्शन? फर्स्ट वन कौन सी है एंड सेकंड वन कौन सी है? बोलो, नहीं दिया है क्या? एम आई ऑडिबल और नॉट? व्हिच वन इज फर्स्ट रिएक्शन? कोई रिप्लाई नहीं अब तक। लिया है या नहीं लिया है? लिया तो है मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स में। कितना टाइम? बोलो जल्दी बोलो। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है आज, क्या हुआ? अभी पहला रिप्लाई आया है। हाँ, ओके, कौन सी है ये? पहली वाली पूरा।
सेकंड वन कौन सी है? करेक्ट है। फर्स्ट के लिए है तो करेक्ट है। सेकंड वन कौन सी है? हाँ ठीक है, करेक्ट है। चलो बाकी लोग, इतना टाइम टाइप करने में तो इतना टाइम। अरे बाप रे। चलो मैं, अगर तुम्हें पूछते बैठू तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। गैटरमैन, इज इट अ गैटरमैन और गैटरमैन कोच? सीओ, सीओ मतलब गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन और कोच रिएक्शन। और दूसरी जो है दैट इज गैटरमैन नॉट रिएक्शन बट इट इज फॉर्मुलेशन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन अलग है। गैटरमैन रिएक्शन क्या है? तो चलो मैं इसको 9 नंबर देता हूं और इसको 10 नंबर देता हूं, ठीक है। 9th वाली रिएक्शन गैटरमैन, 10th वाली रिएक्शन गैटर, सॉरी 9th वाली रिएक्शन गैटरमैन कोच और 10th वाली रिएक्शन हमारी गैटरमैन फॉर्मुलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो लिख लो फटाक से, जल्दी लिख लो। अब तक तो लिख लिया होगा आपने। लिख लिया या नहीं? चलो नेक्स्ट, ठीक है मैं स्टार्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट 11, राइट डाउन विथ मी। नेक्स्ट वन इज रोजेनमुंड रिडक्शन। व्हाट इज रोजेनमुंड रिडक्शन? रोजेनमुंड रिडक्शन क्या होती है? व्हेन RCOCl मतलब एसिड हलाइड, व्हेन एसिड हलाइड इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ रिएक्शन करनी पड़ती है? ट्रीटेड विथ, पूरा बोलना चाहिए कभी, सिर्फ हाँ पूरा पूरा पूरा। सो ट्रीटेड विथ H2, यस लिंडलर कैटलिस्ट H2, कैटलिस्ट तो वही है H2PD जो लिंडलर रिएक्शन में यूज करते हैं, H2PD BaESO4, ओके, गिव्स aldehyde, gives aldehyde. This reaction is called as Rosenmund reduction, ठीक है। सो रिएक्शन क्या है? RCOCl when it is treated with H2PD BaESO4 gives you RC डबल बॉन्ड OH। बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। PHCOCl H2PD BaSO4 gives you PHCHO. So that is the Rosenmund reduction type of reaction. चलो हो गया, लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी स्पीड बढ़ाओ अभी। चलो डन। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टीफन्स रिएक्शन नंबर 12। What is Stephen's reaction? Stephen's reaction में क्या होता है? When RCN, when alkyl cyanide treated with, किसके साथ रिएक्शन होगी? Treated with SnCl2 HCl followed by water, बाद में वाटर डालेंगे, gives aldehyde,
gives aldehyde. Reaction called as Stephens reaction. क्या होता है रिएक्शन में? RC triple bond N whenever it is treated with SnCl2 HCl, यहाँ से एक नेसेंट हाइड्रोजन मतलब न्यूबॉर्न हाइड्रोजन हमें मिलता है. सिंपल रखेंगे रिएक्शन को. क्या होता है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इस तरीके से आपको पहले प्रोडक्ट मिलेगा. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है बहुत ही सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म बोला है मैंने, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें. ठीक है, जितना चाहिए उतना करेंगे, नहीं तो बहुत लेंदी मैकेनिज्म हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा और आप छोड़ दोगे रिएक्शन को. तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल रखेंगे. तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इमाइन. इमाइन आगे चल के वाटर के साथ क्या होता है इमाइन का? इमाइन्स आर अनस्टेबल टू वाटर. जल्दी से क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाएगा, ऊपर 2 हाइड्रोजन और नीचे ऑक्सीजन लग जाएगा. सो प्रोडक्ट जो मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज नथिंग बट RC डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे ऊपर NH3 is the eliminating NH3. Okay, so this reaction is called as Stephens reaction. Benzene, yes, benzene से cyanobenzene RCN when treated with, directly लिखेंगे SnCl2 HCl H2O. ठीक है, पूरा कॉम्बिनेशन स्टीफन्स रिएक्शन. प्रोडक्ट मिलेगा हमें बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड डन. राइट डाउन स्टीफन्स रिएक्शन. डन. फिनिश्ड. ओके, चलो. तो स्टीफन्स रिएक्शन, देन वन मोर इज देयर. हमने देखा था क्या? इटार्ड रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन देखी थी हमने. इटार्ड रिएक्शन क्या है? इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. नीट में इस बार भी पूछा है इटार्ड रिएक्शन को. व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन? क्या होते हैं स्टार्टिंग कंपाउंड? स्टार्टिंग कंपाउंड होता है टोल्यूइन. टोल्यूइन ऑन रिएक्शन विथ क्या होता है? क्रोमिल क्लोराइड. क्रोमिल क्लोराइड गिव्स बेंजाल्डिहाइड. ये स्पेसिफिकली बेंजाल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए बेंजाल्डिहाइड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन. टोल्यूइन है आपके पास. टोल्यूइन मतलब मिथाइल बेंजीन. व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद CrO2Cl2. क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है? CrO2Cl2. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमिल क्लोराइड. तो प्रोडक्ट जो मिलता है दैट वन विल बी नथिंग बट C double bond OH. Reaction is called a Itard reaction. Let me write the another reaction by using. हमने रिडक्शन में कुछ रिएजेंट्स देखे थे जहां से सिर्फ अल्डिहाइड प्रिपेयर होता है by using कौन सा ये? by using Dibal H. by using Dibal H reagent. Okay, so what is the product of Dibal H? स्टार्टिंग कंपाउंड क्या होते हैं? लिख लिया क्या? इटार्ड रिएक्शन हो गए. इटार्ड रिएक्शन डन. ठीक है, डाइबल एच में क्या क्या स्टार्टिंग कंपाउंड हो सकते हैं? वी कैन यूज, ये कहां से है? ये किधर से? ठीक है, हाँ, व्हाट इज दैट?
सी डबल बॉन्ड COCl, यस, एसिड हलाइड RCOCl, नहीं तो ईस्टर RCOOR डैश, नहीं तो RC ट्रिपल बॉन्ड N। वेट आदित्य, ओके, तो इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम, when any one of this functional group is treated with diol H at -78°C, low temperature is important, diol H at -78°C similarly, ओके। तो इन सब में क्या मिलता है हमें, अल्डिहाइड इज द मेन प्रोडक्ट, अल्डिहाइड is the main product, okay, and if it is not low temperature, अगर नहीं, ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करो, if temperature low temperature is not maintained, फिर क्या होता है, if low temperature not maintained, then जो products are similar to LH reduction, products are similar to LH reduction, मतलब what is the meaning of this statement, what is the meaning of this statement, at माइनस, सो अगर हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर भी लेंगे, सो एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, अलग, एट रूम टेम्परेचर में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिमिलर टू LH रिडक्शन, LH में ये क्या होता है, इसका होता है RCH2OH, यस, इसका भी क्या होगा, RCH2OH प्लस R डैश CH, नहीं, R डैश OH, राइट, R डैश OH, इसका क्या होता है R डैश OH, और यहाँ पे ये पूरा किस में रिडक्शन होता है, LH रिडक्शन में RCH2NH2 अमोनिया में, देख लो एक बार इसके प्रोडक्ट्स, LH के प्रोडक्ट, तो यही आपको स्ट्रांगली ये रिड्यूस कर देता है। सो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसमें रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ये कंट्रोल्ड है ना, यहाँ पे लेस रिएक्टिविटी है, ठीक है, ये आगे चल के रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, चलो डन। डायबल एच पता है ना, हमने लिखा है ये, सो इसलिए हमने सिर्फ रिवाइज किया, विद दिस इट इज फिनिश्ड। ऊपर की रिएक्शन देखनी है तो बताता हूँ, फर्स्ट राइट इट डाउन कंप्लीटली, ये लिख लो अभी, डन। ये वाला हो गया क्या, ओके, ऊपर का क्या देखना है, ये वाली रिएक्शन, बोल दो मुझे, किसी को कुछ बचा है लिखने का तो मुझे बोल दो, आई विल शो। 12th बताना है, वेट, इटार्ड किसी का बचा है, 12th ऊपर ही है, 12th इज दिस वन, पहले ये इटार्ड वाला लिख लो, फिर 12th वाला बताता हूँ, नहीं है ना कोई डाउट, चलो ये लो स्टीफंस वाला, चलो एनी अदर थिंग, टेंथ वाला बता दो, वेट,
11th, 10th वाला क्या? 9 10 इज दिस वन ओनली. 9th वाला गैटरमन कोच, 10th वाला गैटरमन फॉर्मुलेशन. हो गया सब? 11th. ओके. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश्ड. ओके. तो यहाँ पे हमारे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स खत्म होते हैं. नाउ विल स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है. तो नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ओके. और इसमें कैटेगरी वाइज रिएक्शन हम स्टडी करेंगे. कैटेगरीज कैसी होगी? तो यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड या कीटोन में अगर हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, नहीं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच. यहाँ पे क्या हो सकता है? सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर एडिशन रिएक्शन हो सकता है. तो इसके एक कैटेगरी आ जाएगी एडिशन रिएक्शन. ठीक है. दिस इज द इंपॉर्टेंट कैटेगरी. एक तो पहली ये वाली कैटेगरी आएगी. दूसरी जो होती है दैट इज ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन. अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है प्रेजेंट तो दैट इज द इंपॉर्टेंट. ये हम पहले डिस्कस करेंगे. ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन. तो ये दो मेन कैटेगरीज है इसमें. हम पहले वाली कैटेगरी सॉरी सेकंड वाली कैटेगरी पहले देंगे. एंड व्हाट इज दैट? ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शंस ड्यू टू रिएक्शंस ड्यू टू. और अभी इस चैप्टर में बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन आने वाले हैं. सो बी प्रिपेयर्ड. रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कौन से रिएक्शन होते हैं? ठीक है. तो इसमें पहली जो रिएक्शन आती है, पहले देख लेते हैं, बेसिक बेसिक देख लेते हैं इसका. क्या है मेरे पास? आर, चलो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ना मुझे, तो मैं सिंपल लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? CH3. अब यहाँ पे क्या है? सपोज इट इज ए वन अल्फा हाइड्रोजन इज देयर. सो हाउ मेनी टोटल अल्फा हाइड्रोजन? टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6 है यहाँ पे. सो थ्री साइड. अल्फा कार्बन कौन सा होता है? फर्स्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप. फर्स्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड अल्फा कार्बन. और हाइड्रोजन जो अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. तो अगर मैं यहाँ पे कोई बेस यूज करता हूँ, बेस, बेस का काम क्या होता है? बी माइनस, इट विल टेक द हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे मिलेगा हमें CH3C डबल बॉन्ड O. अब यहाँ पे मिलेगा हमें CH2 माइनस. अब ये CH2 माइनस, ये देखो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया है, इसको हम बोलते हैं कार्बेनियन. क्या बोलते हैं इसको? कार्बेनियन. अब कार्बेनियन आगे चल के क्या देता है? when it is treated so wait carbanion, can carbanion is stabilized by the resonance stabilization हो सकता है यहाँ पे. तो 1 and 2. yes, यहाँ पे resonance stabilization अगर करते हैं तो RC सॉरी CH3 लिखा है तो CH3 लिखेंगे. CH3C यहाँ पे O माइनस आएगा, डबल बॉन्ड CH2 होगा. तो इसको बोलते हैं, व्हाट इज द आयन इट इज फॉर्म? दिस आयन इज कॉल्ड है इनोलेट आयन. इनोलेट आयन, ये इंपॉर्टेंट है. इन दोनों में कार्बेनियन और इनोलेट आयन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है स्टेबिलिटी वाइज? 1 is greater than 2 और 2 is greater than 1?
स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इनोलेट की होगी या कार्बेनियन की होगी? इनोलेट की होगी। क्यों इनोलेट की होगी? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। ओके, दैट्स व्हाई इनोलेट आयन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। और आगे चल के ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, दिस वन विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन में क्या होगा, फिर से ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला मतलब ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट में आपको CH3 C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे CH2 एंड दिस इज कनेक्टेड टू E। तो इस तरीके की रिएक्शंस होगी। सो रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन्स में इस टाइप की रिएक्शंस होने वाली है। तो ये जनरल वे होगा और आगे आगे इसमें क्या आएंगे हम देखेंगे। चलो कम ऑन फास्ट, राइट डाउन दिस वन। डन। थोड़ा जल्दी लिखो। हो गया ना? ठीक है। सो व्हाट इफ वी आर हैविंग टू डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन? क्वेश्चन होगा व्हाट हैपेंस व्हेन, what happens when there are two different alpha hydrogens? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एग्जांपल लेते हैं हम, 2 ब्यूटेनॉन का रिएक्शन लिखना है। मोर अनस्टेबल कार्बेनियन, वेट करेंगे हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन है टोटल? अल्फा हाइड्रोजन कितने मेरे पास एंड टाइप्स कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन है 5, टाइप है हमारे पास 2। दो कैसे? इस साइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन, इनको मैं एक HA मान लेता हूं और यहाँ पे HB टाइप का अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। नाउ बेस क्या कर सकता है? बेस कैन टेक हाइड्रोजन फ्रॉम आइदर HA पोजीशन नहीं तो HB पोजीशन। तो मैं इसको 2 वेज में लिखूंगा, माइनस HA माइनस HB। ठीक है। अगर HA निकलता है then I will get negative charge or this carbanion which will stabilize to enolate ion due to resonance। ठीक है। सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में भी HB निकल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा और that one will stabilize to more stable or enolate ion। अच्छा, आपके पास 2 कार्बेनियन है, दिस इज कार्बेनियन 1, पूरा लिखना पड़ेगा कार्बेनियन 1। और ये सो दिस इज कार्बेनियन 2। यहाँ पे ये इनोलेट 1 है एंड दिस इज इनोलेट 2। नाउ आई नीड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन एंड इनोलेट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन क्या है? 1 is greater than 2, 2 is greater than 1, and then you need to tell stability of enolates. Which one is more stable? बोलो। कार्बेनियन में C1 is more stable than 2, okay, 1 is more stable than 2, सबका मानना है? वेरी गुड। क्यों?
रीजन क्या है? यस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन 1 इज ग्रेटर देन 2, बिकॉज कार्बेनियन की स्टेबिलिटी हमें पता है, कार्बेनियन की स्टेबिलिटी क्या होती है? प्राइमरी मोस्ट होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो यहाँ पे ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ द इनोलेट्स, इनोलेट की स्टेबिलिटी क्या है, कैसे डिसाइड होगी? Stability of inolate is 2 is greater than 1. Why it is so now? 2 is greater than 1. Why it is so? Why it is so? Alpha hydrogen, yes, that is just because of the double bond. तो यहाँ पे क्या है, बाकी कुछ नहीं है, हमें देखना है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ द डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द इनोलेट आयन। सो yes, stability of inolate is also correct, 2 is greater than 1. This is because of the किसकी वजह से? अल्फा हाइड्रोजन और स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, इसकी वजह से ये। Which one is faster in formation? तो देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन ज्यादा है, 1 की ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, दिस वन इज फास्टर इन फॉर्मेशन, फास्टर इन फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन फास्ट हो जाता है। तो दूसरा वाला तो ऑब्वियसली स्लोअर हो जाएगा। तो सिंस इट इज फास्टर इन फॉर्मेशन, तो ये जो इनोलेट होता है वो भी फास्ट फॉर्म होगा। बट स्टेबल कौन सा होता है? स्टेबल तो इनोलेट 2 होता है। तो जो फास्टर फॉर्मेशन होता है बट अनस्टेबल होता है, दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक इनोलेट। काइनेटिक इनोलेट, काइनेटिक स्टैंड्स फॉर, लास्ट टाइम बोला है मैंने, काइनेटिक स्टैंड्स फॉर स्पीड, जो जल्दी फॉर्म होता है। और जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक इनोलेट, थर्मोडायनेमिक इनोलेट, इनोलेट। ये क्या होता है? फास्टर और स्लोअर इन फॉर्मेशन, दिस वन इज स्लोअर इन फॉर्मेशन बट स्टेबल, स्लोअर इन फॉर्मेशन बट स्टेबल होता है। और फास्टर इन फॉर्मेशन, फर्स्ट वाला जो होता है बट अनस्टेबल होता है। कौन है ये? ये है काइनेटिक इनोलेट। और दूसरा कौन सा है? ये है थर्मोडायनेमिक इनोलेट। समझ में आया? अब ये कैसे ये डिसाइड करेंगे हम, फॉर्मेशन कैसे कंट्रोल करेंगे ये भी देखेंगे। पहले लिख लो पूरा, ये वाले पॉइंट्स लिख लो। काइनेटिक इनोलेट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इनोलेट क्या होता है। किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। डन, ओके। हाउ टू कंट्रोल दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू कंट्रोल, मतलब काइनेटिक की तरफ कैसे जाएंगे या फिर थर्मोडायनेमिक की तरफ कैसे जाएंगे। हाउ टू कंट्रोल,
कंट्रोल थर्मोडायनेमिक, नहीं तो हाँ ठीक है, हाउ टू कंट्रोल बस समझ में आ जाएगा, हाउ टू कंट्रोल। अब कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो वो डिसाइड करेगा नेचर ऑफ बेस। नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ बेस will decide whether it will be thermodynamic or kinetic. ओके, तो थर्मोडायनेमिक होगा या काइनेटिक होगा, कौन डिसाइड करेगा, बेस अपना डिसाइड करेगा। अब ये नेचर ऑफ बेस कैसे हो सकता है, नेचर ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ बेस क्या हो सकते हैं हमारे पास, तो दो टाइप के बेसिस होंगे। आइदर वन बेस विल बी स्मॉलर इन साइज, छोटा हो सकता है, स्मॉलर इन साइज, नहीं तो बल्कियर इन साइज। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वेट 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 वेट, वही लिखना है बट अदर वे में। सो नेचर ऑफ बेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्मॉलर, स्मॉलर बेस, और दूसरे को बोलेंगे हम बल्कियर बेस। स्मॉलर बेसिस के एग्जांपल क्या क्या है, स्मॉलर बेस है आपका NaOH, NaOET, OMe, ओके, NaOET, NaSH, SH माइनस, NH2 माइनस, ओके। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्मॉलर बेस, छोटे छोटे एक्सेट्रा ETC, और बहुत सारे हैं, ओके। बल्कियर बेसिस कौन से हैं, तो बल्कियर में जोड़ दो आप बल्की ग्रुप, मतलब कार्बन को 3 CH3 अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये कौन सा ग्रुप बनता है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय Na पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये होता है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टी ब्यूटॉक्साइड। टी स्टैंड्स फॉर, टी स्टैंड्स फॉर टर्शियरी ग्रुप। नहीं तो और कौन से हो सकते हैं, इसी को मैं ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज 3 इथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो एक होता है LDA। व्हाट इज LDA, इसका नाम क्या है, NH2 का, NH2 माइनस इज नेम्ड एज, NH2 माइनस, इसका नाम क्या होता है, इस आयन का नाम क्या होता है, जैसे OH माइनस का नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसका नाम क्या होता है, अमोनियम आयन नहीं होता है, अमोनियम आयन इज NH3 पॉजिटिव, ammonium ion is NH3 positive. That's why I'm asking you what is the name of NH2 minus. NH2 minus का नाम होता है amide ion. Amide ion. Amide functional group is a different one. Amide ion is a different one. Okay. Organic amide, organic में amide दो थिंग्स को बोला जाता है। अमाइड एक तो फंक्शनल ग्रुप होगा, नहीं तो एक तो आयन होगा। आयन है तो ये NH2 माइनस। तो अगर ये NH2 माइनस का मैं हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन आइसोप्रोपाइल ग्रुप से रिप्लेस करता हूं, क्या किया मैंने, दोनों हाइड्रोजन को आइसोप्रोपाइल ग्रुप से रिप्लेस किया, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय मेटल Li प्लस। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस वन इज नथिंग बट, कहां पे लिखूं, दिस वन इज नथिंग बट लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, lithium diisopropyl amide, which is famous as LDA. What is the nature of LDA? स्ट्रॉन्ग बल्कियर बेस, स्ट्रॉन्ग बल्कियर बेस। हमें क्या बेसिस चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग बेसिस ही चाहिए इस रिएक्शन के लिए, वीकर बेस से काम नहीं चलेगा। स्मॉलर रहे या बल्कियर रहेंगे, वी रिक्वायर ओनली स्ट्रॉन्ग बेसिस। छोटे बेसिस नहीं चलेंगे, हमें वीकर बेसिस नहीं चलेंगे, वाटर डालोगे नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये लिख लो, तो ये LD आप नीचे लिखोगे इसके, मैंने यहाँ पे जगह की वजह से आपके लिए यहाँ पे लिखा है। आपको ये समझ में आ गया LDA क्या है, तो ये पूरा मैंने यहाँ पे डिटेल कर दिया है।
डन हो गया। फिनिश्ड। हो गया प्रियांशु। ओके चलो, सो व्हाट इज दैट नेक्स्ट इज, ये तो हो गया हाउ टू कंट्रोल वगैरह। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास है 2-butanone double bond O. When this compound is treated with NaOET, आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट। यू हैव टू राइट दैट आयन फर्स्ट, ठीक है। सिर्फ कार्बेनियन लिखा तो भी चलेगा, ओके। एंड व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ, अब इसके अलग अलग रिएक्शंस हम देखेंगे। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ फर्स्ट D2O, D2O मतलब DOD, D2O ड्यूटेरेटेड वाटर, या फिर किसके साथ हम रिएक्शन कर सकते हैं, C2H5Br, C2H5Br। यहाँ पे Br के जगह पे कोई भी गुड लिविंग ग्रुप लगा दिया तो भी चलेगा, ठीक है। नहीं तो इसकी रिएक्शन हम कर सकते हैं, अरे वो बात ही नहीं की मैंने, वेट 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 वेट, सॉरी मेन पॉइंट मिस कर दिया ना हमने। वेट वेट वेट, सिर्फ मैंने नेचर ऑफ बेसिस के बारे में बोला है, वेट इसका काम लगेगा हमें। वेट वेट वेट, ओके सो हमने नेचर ऑफ बेसिस लग दिए, ठीक है। अब नेचर ऑफ बेस, अब देखो ये वर्क कैसे होता है, सॉरी आई मिस दैट। तो यहाँ पे मेरे पास 2-butanone है, राइट। अगर मैं स्मॉलर बेस यूज करता हूं, सपोज मान लो मैंने NaOH यूज किया, अगर NaOH में यूज करता हूं तो कहां से जाने के चांसेस, अब ये तो स्मॉलर है, ठीक है, तो ये तो स्मॉलर बेस है, और स्मॉलर बेस क्या कर सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन ले सकता है, एंड इट विल टेक दोनों तरफ से, हिंडर्ड साइड से भी हाइड्रोजन ले सकता है, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड। ये क्या है, क्राउडेड वाला हाइड्रोजन है ना, मतलब दो बल्कर के बीच में है, यहाँ पे दो अल्काइलेटेड के बीच में है, तो ये टर्मिनल पे है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है HB वाला, दिस इज ए क्राउडेड हाइड्रोजन कंपैरेटिवली HA क्राउडेड, तो ये वाला क्या है, लेस क्राउडेड। अब स्मॉलर बेस क्या कर सकता है, कैन एब्स्ट्रैक्ट, कैन एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब निकालना, सो कैन एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम एनी पोजीशन, और एनी यस एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन से ये हाइड्रोजन निकाल सकता है। देन कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी आपकी, क्या HA डायरेक्शन में जाएगी या HB डायरेक्शन में जाएगी, अब बोलो, आप गेस करो, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जानी चाहिए, HB डायरेक्शन में। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, नहीं HA जाएगी या HB जाएगी, प्रियांशु HA जाएगी या HB जाएगी, श्रेयर यू ऑल्सो, HA जाएगी। क्यों HA जाएगी, हमें स्टेबिलिटी कहां से मिल रही है, देखो HA निकालने के बाद स्टेबिलिटी मिलेगी या HB निकालने के बाद स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबल कौन है, यही इसलिए मैंने बेसिक पूरा ऊपर डिस्कशन किया है, बेसिक ऊपर डिस्कशन किया है। कार्बेनियन और इनोलेट में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, इनोलेट ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब रिएक्शन कौन डिसाइड करता है, इनोलेट। इसलिए हमने दो टाइप के इनोलेट लिखे हैं, एक तो काइनेटिक इनोलेट और दूसरा थर्मोडायनामिक इनोलेट। थर्मोडायनामिक इनोलेट स्टेबल होता है, काइनेटिक इनोलेट लेस स्टेबल होता है,
जल्दी फॉर्म होगा बट लेस स्टेबल होगा। अब रिएक्शन में दोनों के जब चांसेस रहते हैं, थर्मोडायनेमिक एज वेल एज काइनेटिक, ऐसे दोनों के जब चांसेस रहेंगे, उस टाइम क्या होगा, इट विल प्रेफर थर्मोडायनेमिक इनोलेट, राइट और नॉट? इट विल प्रेफर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, नीचे लिखता हूं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, ये क्या प्रेफर करेगा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट प्रेफर करेगा। ओके, जो कहां से मिलेगा, HB से, क्योंकि यहां से हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, तो मेन प्रोडक्ट जो होगा आपका, इट विल बी ऑन दिस साइड। ये स्टेबलाइजेशन होगा, इनोलेट फॉर्मेशन होगा, चलो ये तो हम डायरेक्टली भी लिखेंगे, O माइनस डबल बॉन्ड लाइक दैट। एंड देन फाइनली क्या होगा, तो यहाँ पे इट विल अटैक और इलेक्ट्रोफाइल, जो भी इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा इसको, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट होगा आपका, दिस वन विल बी इलेक्ट्रोफाइल ऑन दिस साइड, ये आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। अब दूसरी वाली केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हम यूज करेंगे बल्कियर बेस, यानी OET। OET क्या है, OET नहीं, हमें क्या चाहिए, OTBU मतलब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज जो होगा, बट ये तो बल्कियर वाली केस है, तो बल्कियर के लिए दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे फिर से ये वाला क्राउडेड है आपका, HB जो है दैट इज ए क्राउडेड वन, HA जो है वो भी लेस क्राउडेड है। तो अब ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड कहां से जाएगा, ये खुद तो बहुत बड़ा बल्कियर है, ये बीच में से नहीं ले पाता है, तो ये क्या प्रेफर करता है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम HA पोजीशन, एंड ड्यू टू दैट आपका जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है, दैट वन विल बी कार्बेनियन ऑन दिस साइड, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जाके इनोलेट देगा, और जब ये इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा इसको, वही कार्बेनियन ई प्लस के ऊपर, ई प्लस है ये, इलेक्ट्रोफाइल ET नहीं है, ओके, नहीं तो आप बोलोगे इथाइल ग्रुप, ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, दैट वन विल बी, यहाँ पे E आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट में, ठीक है, बस यही है। तो बल्कियर बेस क्या करेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं बल्कियर बेस will abstract hydrogen from will abstract हाइड्रोजन फ्रॉम किसके पास से, लेस क्राउडेड पोजीशन। देयरफॉर कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेफर्ड होगा, काइनेटिक प्रोडक्ट, यहाँ पे काइनेटिक प्रोडक्ट मिलता है, तो ऊपर जो मिलता है दैट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, यह थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और ये है काइनेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, आप ठीक से लिखो, डन। अभी डाउट नहीं है ना, कौन से साइड से गया है, HA क्यों गया, HB क्यों गया है, तो हाँ, HA का इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है ओम, कि HA का कार्बेनियन ज्यादा स्टेबल है, बट ओवरऑल कौन स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, कार्बेनियन, इसीलिए तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में क्या देखा है, एक मिनट के लिए मैं ऊपर जाता हूँ, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बताया है आपको, कार्बेनियन मिलने के बाद कार्बेनियन विल कन्वर्ट इनटू इनोलेट, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कौन देता है, क्योंकि इनोलेट की वजह से परसेंटेज इनोलेट के ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये मेजर कंट्रीब्यूटर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूटर है, इनोलेट वाला, जल्दी फॉर्म होगा बट ये कन्वर्ट भी होगा तो अनस्टेबल इनोलेट में होगा, अगर काइनेटिक की बात है तो, अगर थर्मोडायनेमिक की बात है तो स्लो होगा बट ये स्टेबल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ओके।
चलो डन लिख लिया। फिनिश्ड। डन। चलो अभी एक एग्जांपल देता हूँ। पहले एक एग्जांपल करेंगे, बाद में ये सारे एग्जांपल करो आप। ठीक है। ये भी आएगा बट बाद में करना है। ठीक है। अब एग्जांपल बस ये तो आप कर सकते हो, वैसे सिंपल है आपके लिए। अभी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे NaOH followed by NaOH product A, and you will get EtBr. Simple, very simple reaction. What is product B? And in the same case, double bond O, LDA. Generally, THF is the solvent. Temperature is -70 डिग्री सेल्सियस। आपको प्रोडक्ट Y मिलेगा यहाँ पे, and Y on reaction with EtBr, you will get product Z. B and Z are B and Z are A, same compound. B position isomer, C chain isomer, D not isomer. सेम कंपाउंड और नॉट आइसोमर में कुछ फर्क है क्या? दो आंसर कैसे होंगे प्रियांशु? अच्छा एक ही। चलो डन। सो व्हाट इज ए प्रोडक्ट? वन इज बी, वन इज सी, बी है या सी है? आधे लोग बोल रहे बी, आधे लोग बोल रहे सी। ऐसी गड़बड़ क्यों? चलो प्रोडक्ट बोलो। NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा? तो ये बल्कियर बेस मिलेगा आपको। सो लेस बल्कियर है, मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज स्टेरिकली क्राउडेड पे आ जाएगा। EtBr के साथ रिएक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करके इसको निकाल देगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें टुक टुक ऐसा मिलेगा। ठीक है, बराबर है, ओके। देन यहाँ पे Y वाले में LDA क्या करेगा? बड़ा ग्रुप है, इधर से हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, ये इधर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा डबल बॉन्ड O टुक टुक 1 2, बराबर है, ओके। कौन से टाइप के आइसोमर्स है? चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है? क्या आइसोमर ही नहीं है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या डिफरेंट है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो नॉट आइसोमर वाला तो गलत है। सेम कंपाउंड भी नहीं है, तो कौन से टाइप के आइसोमर्स है ये? हाँ, हमें चेन पहले तो चेन देखो, मेन चेन में कुछ गड़बड़ है क्या? तो 1 2 3 4 कार्बन की नहीं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की। ये तो 5 कार्बन की मेन चेन है। एम आई राइट और नॉट? 5 कार्बन की है या 4 कार्बन की है? और यहाँ पे
कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मेन चेन है, तो ये चेन में ही है। अरे बी फिर से क्यों? पोजीशन कैसे है? पहले बोलो चेन आइसोमर है या नहीं है, पहले तो आप ये देखो ना। चेन आइसोमर पोजीशन कब होता है? जब चेन सेम होती है। पोजीशन कब होता है? जब चेन सेम होती है। बट ये तो हमारे पोजीशन सो चेन ही अलग है, तो ये हुए चेन आइसोमर का एग्जांपल। ठीक है। ओके, डन। लिख लिया? चलो अब आप सॉल्व करो। अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल्स देंगे हम, एंड देन यू नीड टू प्रेडिक्ट विच इज द मेजर माइनर प्रोडक्ट। ओके, ATBR, देन डबल बॉन्ड O हम डाल सकते हैं यहाँ पे। देन आई कैन मेक CH3COCl, नहीं तो OET डालो। Cl डाल सकते हैं, ET ग्रुप डाल सकते हैं, NR2 ग्रुप डाल सकते हैं, डबल बॉन्ड O NR2 डाल सकते हैं। क्या हम इपॉक्साइड डाल सकते हैं? तो डाल सकते हैं, इपॉक्साइड डालो। और क्या, ये अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। क्या हम CO2 डाल सकते हैं? तो यस डेफिनेटली। क्या हम CS2 डाल सकते हैं? चलो इतना तो करो पहले। और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है खतरनाक? डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, अनहाइड्राइड। चलो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करो। ऐसे टाइप की रिएक्शन हमने कहाँ पे लिया है? RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लिया है ना हमने, अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल का यूज करके। बस वही तो है ये। डन। हो गया? सो व्हाट इज दैट?
पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट विल हैपन, कौन सा हमें आयन मिलेगा। NaOET डालने के बाद डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज आएगा क्राउडेड पोजीशन पे। ठीक है, बाद में यहां से क्या मिलेगा, ये वाला जो है ड्यूटेरियम लेके जाएगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें पहला, दैट वन विल बी नथिंग बट डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो कांस्टेंट रहेगी। अब नेक्स्ट वाले में डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये तो ऊपर लिखा है हमने, है ना। तो इसको कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, इथाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाले में कौन सा ग्रुप आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वाले केस में जो न्यूक्लियोफाइल, अब एरो न्यूक्लियोफाइल से आएगा, यहाँ पे अटैक करके इसको निकाल देगा। ओके, और यहाँ पे जो बनेगा, इस कार्बन को क्या अटैच्ड होगा वो देखो, इस कार्बन को एक O- रहेगा, और इसी कार्बन को दो CH3 होंगे, जिसके ऊपर हम प्रोटोनेशन जब करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको, फाइनल प्रोडक्ट विल बी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH ग्रुप एंड देन 2 मिथाइल ग्रुप्स। राइट, ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा ना आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, COCl। अब क्या होता है COCl वाले केस में, आपने ये रिएक्शन कहाँ पे देखी है, ऐसी रिएक्शन हमने RMGX में देखी है। यहाँ पे ये ओपन क्लोज होके इसको निकाल लेता है, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। इसमें भी वैसा ही होगा, और अनहाइड्राइड में भी वैसा ही होगा। इन सब में एक टाइप का ही प्रोडक्ट मिलेगा। एंड व्हाट इज दैट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट रहेगा आपको इस कार्बन को, ये तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे जहां पे मैंने डॉट लिखा है वहां पे कौन सा ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। राइट, सेम कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, ऊपर वाला सेम कंपाउंड। यस, नेक्स्ट वाले रिएक्शन में क्या होगा, इपॉक्साइड है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है कौन से कार्बन पे आएगा, मैंने जो लिखा है वो सही है या अलग है, मतलब A और B में से कौन से कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आई डोंट नो मैंने सही लिखा है या नहीं, तो बोलो। ए पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ए पे अटैक करेगा। प्रियांशु, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड बाय न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम लेस क्राउडेड पोजीशन। यस, तो क्या होता है, विच वन इज लेस क्राउडेड, कार्बन B। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये हो आपका, और बाद में हम प्रोटोनेशन करेंगे इसके ऊपर, डबल बॉन्ड O, इस कार्बन को B वाला कार्बन अटैच्ड है, प्रोडक्ट में क्या होगा, B कनेक्टेड टू CH2, देन यहाँ पे OH आ जाएगा, बाद में हम प्रोटोनेशन करेंगे। ओके, तो ये अज्यूम रहता है कि प्रोटोनेशन हुआ है। नेक्स्ट वाले केस में CO2 है, CO2 को कैसे लिखते हैं हम, CO2 कैन बी रिटन एज C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। होता क्या है इसमें, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, इट विल अटैक ऑफ दिस कार्बन एटम और इसको निकाल देता है, मतलब O- में कन्वर्ट होगा। तो प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, ये वाला तो सेम है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और क्या बनेगा O-, और जिसके ऊपर O- के बाद H डालेंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट वाले में तो ऊपर के जैसे ही प्रोडक्ट होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड CH2। ठीक है, बोलो, कोई कोई रिएक्शन नहीं समझ में आई तो बोलो, कोई भी रिएक्शन नहीं समझ में आई तो बोल सकते हो। राइट डाउन ऑल दिस प्रोडक्ट्स, ठीक से लिखो आप।
चलो डन। नेक्स्ट वाला सेम रिएक्शन होगी, सिर्फ आपको बेस चेंज करना है एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट दैट यू कैन डू। मैं एग्जांपल्स यही रखता हूं। चलो डन, डन और नॉट। ओके, आपको सेम रिएक्शन लिखना है, बट अभी अभी नहीं सॉल्व करेंगे ये। दिस इज होमवर्क फॉर यू। यहाँ पे मैं बेस चेंज कर दूंगा एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड हियर। यहाँ पे LDA -78 डिग्री सेल्सियस, THF इज ए सॉल्वेंट। ओके, एंड यू हैव टू परफॉर्म द सिमिलर रिएक्शन। चलो ये वाला होमवर्क लिख लो आपके लिए, वही है जो सब रिएक्शन मैंने कॉपी पेस्ट किए, तो आपके पास है सब कुछ। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या क्या होगा तो इन रिएक्शंस में। ये वाला लिख लिया, होमवर्क वाला लिख लिया। डन। ओके, चलो तो ये हमारा LDA वाला और ये यूज ऑफ बेस हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी फर्स्ट रिएक्शन, इस चैप्टर की फर्स्ट रिएक्शन। फिर अब तक क्या किया सर? अब तक तो सैंपल था, ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर चालू होगा। फर्स्ट रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन। ऊपर जो भी मैंने बोला है वो सब बेसिक बातें थी, अभी रिएक्शन है। अल्डोल कंडेंसेशन, व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन? तो अभी यहाँ पे सिमिलर रिएक्शन, एक्चुअली ये अल्डोल कंडेंसेशन ऊपर हमने लिखा भी है एक एग्जांपल में, आप आइडेंटिफाई करके बोलो मुझे कि कौन सी रिएक्शन है वो। तो अल्डोल कंडेंसेशन ऊपर के ही एक रिएक्शन है। तो चलो मैं अल्डोल कंडेंसेशन का स्टेटमेंट लिखता हूं। अल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन भी चलेगा। अल्डोल है, अल्डोल अल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिएक्शन विथ, हाँ हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, अल्डिहाइड और कीटोन with at least write down the statement with me, with at least one अल्फा हाइड्रोजन। ये मेन चीज है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर नहीं है तो अल्डोल नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा। अल्डिहाइड और कीटोन with at least one अल्फा हाइड्रोजन on reaction with base, on reaction with base gives beta hydroxy aldehyde और कीटोन।
ये हुआ आपका अल्डोल रिएक्शन। ये जो लिखा है मैंने, दिस इज द अल्डोल रिएक्शन। ये है अल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन नहीं। ओके, कंडेंसेशन क्या होता है? अबोव प्रोडक्ट, अबोव प्रोडक्ट, अबोव प्रोडक्ट, अबोव प्रोडक्ट मतलब बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड कीटोन। नहीं लिखना था इसलिए मैंने अबोव प्रोडक्ट लिख दिया। अबोव प्रोडक्ट ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग with base undergoes dehydration, undergoes dehydration to give alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन। इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन मतलब दो प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है तो एक ही प्रोडक्ट लिख सकते हो, अल्डोल रिएक्शन, बट ऊपर वाला जब लिखोगे तो दैट इज ओनली रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन करना है तो पूरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तक आना है। मतलब रिएक्शन लिखता हूं, सो व्हाट इज दैट? हमारे पास एटलीस्ट वन, सो आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2 R ग्रुप है, मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। चलो बहुत ही सिंपल लिखता हूँ, इतना मत करो, अल्डिहाइड लिखते हैं, बहुत ही सिंपल, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O CH3। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? यस, देयर इज अल्फा हाइड्रोजन। व्हेन दिस कंपाउंड, टू इक्विवेलेंट ऑफ लगे, 2 मोल्स लगेंगे इसके। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NaOH, बेस यूज करता है जनरली NaOH। ओके, डाइल्यूट अल्कली भी बोलते हैं इसको, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। पहला जो प्रोडक्ट होता है दैट इज HC डबल बॉन्ड O CH2 connected to OH connected to हाइड्रोजन एंड CH3। ठीक है, ये वाला कार्बन कनेक्टेड टू, ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, which on prolonged heating in presence of base, बेस के प्रेजेंस में ही prolonged heating कर दिया तो यहां से OH ग्रुप और यहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद here there will be a double bond. Okay, so the product of this reaction will be HC double bond O CH double bond O, जिसको एक हाइड्रोजन और एक CH3 होगा। This is the alpha beta unsaturated aldehyde। ये क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को अल्डोल क्यों बोला गया है? क्या साइंटिस्ट का नाम अल्डोल है? तो नहीं, साइंटिस्ट का अल्डोल नाम नहीं है। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हियर? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हियर? अल्डिहाइड प्लस दूसरा वाला कौन सा है? अल्कोहल, अल्कोहल, तो अल्डिहाइड का ALD, अल्कोहल का OL, इनको प्लस कर दिया तो नाम बनता है अल्डोल। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। ये प्रोडक्ट अल्डोल है, ये जो प्रोडक्ट है ना, दैट प्रोडक्ट इज अल्डोल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यस, ओम तेरा करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ, तो दिस वे, दैट्स व्हाई दिस इज द रिएक्शन। ये है अल्डोल कंडेंसेशन। आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट कैसे लिखा आपने? आपने बताया नहीं, डायरेक्ट ही लिख दिया। बोलूंगा, वेट वेट वेट, शांति रखो। ये भी बोलूंगा आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे लिखना है। मैं डायरेक्टली ये वाला प्रोडक्ट भी लिखना सिखाऊंगा आपको। डायरेक्ट क्या लिखते हैं सब बताऊंगा, पहले लिख लो ये पूरी चीज। प्रोडक्ट कैसे लिखना है मैं बोलूंगा, बाद में मैकेनिज्म इज अ डिफरेंट थिंग एंड हाउ टू राइट द प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, एनी अल्डिहाइड और कीटोन के लिए मैंने क्या लिखा है? व्हाट इज द कंडीशन गिवन? वहां पे चाहिए कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन चाहिए।
अल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अल्डोल रिएक्शन के लिए कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट कंपाउंड विल नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन आता है, which of the following will show aldol condensation and will not show aldol condensation reaction। आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये तो अभी डिस्कस करेंगे। सब नहीं देते हैं, सब अल्डिहाइड कीटोन नहीं देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही देते हैं। इनमें भी एक एक्सेप्शन है, बट वो बाद में डिस्कस करेंगे। चलो डन। अल्डोल साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बट नेम्ड रिएक्शन में इसी को मानते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन नेम्ड रिएक्शन है ये, बट अल्डोल इज नॉट अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट। चलो डन। लिख लिया? ओके, हो गया। तो यस, अल्डोल कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following will undergo aldol condensation reaction? Examples होंगे, so write it down, HCHO, benzaldehyde, acetaldehyde, acetophenone, benzophenone, आप लिखो benzophenone, and even you need to write the structure also, benzophenone। कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ डायरेक्ट लेंगे। बेंजोफिनोन लिखा, देन टर्शियरी ब्यूटाइल डबल बॉन्ड OH, क्या लिखे और HCOCH3। एसीटोन, एसीटोन भी लिखना था, ठीक है, दिस इज एसीटोन, बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। चलो बोलो कितने जाएंगे इसमें से?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 5। ठीक है, देखते हैं। फोर, ठीक है। और हो गया बाकी लोगों का 5 इन टोटल, ठीक है। ये वाला 11th वाला भी काउंट किया ना आपने, तो चलो 11th वाला मैं बोल देता हूँ। दिस इज एन एक्स, यहाँ पे क्या क्या किया होगा आपने? यस किया होगा इसको। हाँ, तो ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है एंड इट विल नॉट अंडरगो। ठीक है, इसको छोड़ दो। तो इसको दिया होगा तो ठीक है, टाइम बिंग के लिए मैं आपका करेक्ट मान देता हूँ, बट ध्यान रखो कि इट इज एक्सेप्शनल केस, इट विल नॉट अंडरगो। ओके, फर्स्ट वाला नहीं देगा। सेकंड वाला बेंजाल्डिहाइड मतलब पीएच CHO, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO है। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है? PHCO, यस, सो एसिटोफिनोन यस। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन क्या होता है? PHCOPH, जाएगा या नहीं? नहीं जाएगा, बेंजोफिनोन नहीं जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ वाला कंपाउंड नहीं जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सेवंथ में है अल्फा हाइड्रोजन, जाएगा। 8 में यस पॉसिबल, 9th में पॉसिबल, 10th में नॉट पॉसिबल। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 कंपाउंड्स इन टोटल इंक्लूडिंग दिस वन। ओके, तो यस, ठीक है। ओके, डन। चलो, तो समय समाप्ति की घोषणा। सो विद दिस वी आर गोइंग टू क्लोज टुडे सेशन। कल के क्लास में मिलेंगे। कल के क्लास में, कल क्लास है क्या? ठीक है, होगा। सो टुमारो विल डिस्कस दी अदर थिंग्स। ठीक है, चलो, कोई डाउट? ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है ठीक से, सिर्फ हमने इंट्रोड्यूस किया है, हाय हेलो कर दिया इस रिएक्शन को। बाकी पूरी जानकारी हम इसकी कर लेंगे। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय देन।